सबसे पहले विचार, जैसे विवाह कोई विचरवाने आता है तो किस वर्ग का है इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। 90% लोग शादी जो काट देते हैं कि शादी नहीं होती है नाड़ी दोष के कारण। किसी भी वर्ग का विवाह हो उसमें सीधे काट देते कि नाड़ी अगर एक है तो विवाह नहीं होगी, सीधे बात बोल देते हैं ना। तो अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग ज्ञानी भी हैं कि मतलब नहीं भी बोलते, कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लिया ऐसे बोल देते हैं, या तो लोगों में ऐसी मानसिकता है कि नाड़ी एक है तो विवाह नहीं करना चाहिए। ज्योतिष सर्व संग्रह में जातक प्रकरण में एक श्लोक है, नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम। नाड़ी का दोष किसे लगता है? विप्रों को, ब्राह्मणों को ना। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम अवर्ण दोषस्य क्षत्रिय। क्षत्रियों का वर्ण दोष। गण दोषस्य वैश्येषु, वैश्यों का गण। योनि दोषस्तु पादजान, और शूद्रों को योनि का दोष लगता है। तो पादजान मतलब भगवान देखो ये कहाँ का, आप पादजान कहाँ का अर्थ लिया गया है, कहाँ से अक्षर लिया गया है? पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत है ना। तो ये वहाँ से देखिए ले लिए गए। थोड़ा सा देखिए इन सब चीज़ों को। तो नाड़ी दोष इस प्रकार विचारना चाहिए कि नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों में देखना चाहिए, वर्ण का दोष क्षत्रियों में देखना चाहिए, गण का दोष वैश्य में देखना चाहिए, और योनि का दोष शूद्र में देखना चाहिए। अब नाड़ी क्या होती है? नाड़ी कितने प्रकार की होती है ना? आदि मध्य अंत्य। इसमें जैसे एक नाड़ी हो जाए तो विवाह अशुभ होता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का विशेष कर देखना चाहिए नाड़ी दोष। और आगे वर्ण का विचार क्या है? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब वर्ण के विचार में एक चीज आपको मिलेगा, जो श्रेष्ठ वर्ण होगा अपने नीचे कुल की लड़कियां वो ले सकते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय की ले सकता है, क्षत्रिय वैश्य की ले सकता है, वैश्य शूद्र की ले सकता है। ऐसे इस प्रकार जब देखो तो उसी प्रकार से गुण बढ़ता है। अगर मान लिया बोल लड़का शूद्र है, शूद्र वर्ण का है, वर्ण इसमें ज्योतिष का काम है, इसमें ये नहीं है कि जातिवाद का कोई मतभेद नहीं है कि लोग इसे जातिवाद में ले लें। ऐसे जातिवाद का कोई इसमें शब्द ही नहीं है। तो जैसे ब्राह्मण वर्ण का ज्योतिष, लड़का ब्राह्मण है, लड़की क्षत्रिय, तो वो दे देगा। नीच वर्ण का जो इसमें होता है, जो इसका विचार होता है, उससे वो गुण कम देता है। तो गुण की महानता विशेषकर क्षत्रियों में वर्ण देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जब वर्ण का विचार करना हो तो क्षत्रियों में जरूर करना चाहिए। गण कौन कौन होते हैं? देव, मनुष्य, राक्षस, 3 गण होते हैं ना। तो 3 गण, तीनों का विचार हमेशा करना चाहिए। गणों का विचार बहुत जरूरी है। किसके लिए? वैश्य के लिए। गण का विचार जब भी देखना है तो सिर्फ वैश्य के लिए देखना है। वैश्यों में विशेषकर जब गण का विचार आप करिए तो वैश्य का देखिए। तो वैश्य का गण का विचार क्या होता है? राक्षस उत्तम है, मनुष्य देव उत्तम है, देव मनुष्य उत्तम है ना, ठीक है। और देव राक्षस हो गया वो भी बेकार है, और मनुष्य राक्षस हो गया तो वो भी हद तक बहुत ही समझिए कि ना ही करिए। अगर वैश्य संबंधित है, राक्षस हो गया, देव मनुष्य हो गया। और इन सब चीज़ों को विचार करने के बाद इन चीज़ों को तो देखना ही चाहिए। अगर मान लीजिए अत्यधिक गुण बन रहे हैं, गुण कितने होते हैं पता है ना? तो उसमें से अब गुण का आप मेल करेंगे तो मध्यम गुण कितने से विवाह शुरू हो जाता है? 16 गुण से ना। 16 गुण के ऊपर विवाह शुरू हो जाता है। इसके बाद मध्यम क्वालिटी के गुण कब आते हैं? 20 के बाद आपके मध्यम क्वालिटी के, कब तक? 25 तक। 20 से 25 तक मध्यम वर्गीय। तो आपका अगर गुण बन रहे हैं, अगर श्रेष्ठ उत्तम वर्गीय गुण बन रहे हैं तो सारे दोषों को हर भी लेता है। तो अगर उत्तम गुण बन रहे हैं तो उत्तम अगर गुण है तो कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको हर लेते हैं। तो फिर बहुत अगर उत्तम गुण बन रहे हैं तो ज़्यादा विचारांश में नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी सब है। लेकिन वैश्यों का जो भी है वो आपको देखना चाहिए गण। वैश्यों का विशेष कर गण देखना चाहिए। और शूद्र की योनि देखनी चाहिए। योनि कौन हो गई? ये अश्व हो गया, गज हो गया, मेष, सर्प, इस तरह की योनि हो गई। तो इन योनियों का विचार किसमें करना चाहिए? शूद्र में। योनि विचार शूद्र में करना चाहिए। तो
हर एक चीज का अलग विचार है। अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आ अक्षर से जिसका नाम है, बहुत से लोग हैं, जैसे लड़का मान लिया आ अक्षर है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है? अनुज। अनुज। अनुज, अब आपका नाम है अनुज, आ अक्षर से आपका नाम है, कौन सा नक्षत्र हुआ? चूचे चोला लीलू ले लो आ, कृत्तिका, है ना? चूचे चोला अश्विनी, हाँ, चूचे चोला ला ली लू ले, चूचे चोला लीलू ले लो, भरणी आ कृत्तिका, कृत्तिका का पहला चरण। एक इस चीज को भी बहुत जानना चाहिए। जब आप गुण विचारांश में जाएंगे तो एक राशि में 9 अक्षर आते हैं, बराबर। एक राशि में 9 अक्षर, केवल 9 अक्षर आएंगे। और इसके बाद एक नक्षत्र में कितने अक्षर आएंगे? 4। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 108 अक्षर है ना? तो जैसे 27 हो गया, 27 का 4 गुना कर दीजिए, 27 का 108 है ना? तो 108 गुण, टोटल 108 अक्षर होते हैं जिनसे विवाह बनता है। और उसी के अंतर्गत मान लिया जैसे अब छोटा गा दे दिया, बड़ा गा है तो गा ही से देखा जाता है गुण। फिर उसमें ये नहीं है कि हाँ अब छोटा गा है तो बड़ा गा हम ढूंढें, नहीं है, तो उसी में से देखा जाता है। 108 टोटल अक्षर दे दिया। तो एक राशि में आपके कितने आए? 9 अक्षर। तो राशि जब होती है तो राशि मित्र राशि में वो अपना पूरा गुण दे देता है। जब मित्र राशि होंगे तो वो 7 गुण दे देता है। जब मित्र राशि होगी, उसकी स्वयं की मित्रता होगी अगर उस राशि से, तो वो 7 गुण दे देता है। जैसे अब आ अक्षर में एक चीज देखोगे, मान लिया लड़का का आ से है और लड़की का नाम आपका रे अक्षर से है, तो गुण कितने बनेंगे? मैं देखा हूँ, मैं बताए दे रहा हूँ, 17.5 गुण। और उसमें नाड़ी दोनों की एक है, दोनों की अंत है। तो अब इसमें कह दें कि हम विवाह नहीं करेंगे, मान लिया चलिए 17.5 गुण कम है। दूसरा इसी में उदाहरण है कि अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण हो, अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आ जाए और आ राशि हो लड़का की, आ अक्षर से, लड़का का मान लिया लड़का का नाम है अनुज और लड़की का अच्छा नाम हो गया डुग्गू, हो गया दिव्या, हो गया दिव्या नहीं, डी डू डे डो। अश्लेषा के 4 चरण के अक्षर डी डू डे डो, ये 4 अक्षर में मान लिया लड़की का अक्षर है। तो अब दोनों की नाड़ी तो एक हो रही है, पर गुण वहाँ 22.5 बना रहा है, 22.5 गुण बना रहा है। तो अब इसमें कह दे कि नाड़ी एक, विवाह नहीं होना चाहिए। तो किसके लिए नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 के अगर न्यून गुण है तो किसी वर्ग में नहीं होगा। अगर 16 से ऊपर गुण है तो ब्राह्मण का क्या देखना है? नाड़ी। बाकी वैश्य में और क्षत्रिय में, शूद्र में हो सकता है विवाह। 22.5 गुण बनन है, 22.5 गुण कम नहीं होते हैं, तो विवाह हो सकता है। उनमें उनकी चीजें देख लीजिए, अगर वो मिल रहा है, जैसे अब बताया गया वर्ण वैश्य है ना, तो इन सब चीजों को देख लीजिए, अगर मिल रहा है तो आप उनका विवाह कर सकते हैं। अतः इसमें ब्राह्मण छोड़ करके किसी भी वर्ण का विवाह हो सकता है। कल रात में मैंने मंथन किया था, अगर लड़का का आ अक्षर से नाम है तो लड़की का कौन अक्षर हो कि विवाह बन जाएगा? तो उसमें सारे निकाला हूँ, ली अक्षर हो या लू अक्षर हो या ले हो या लो हो, अगर ये 4 अक्षर होंगे तो 29 गुण बन जाएंगे। इन लोगों ली लू ले लो में 29 गुण बन जाएंगे। लड़की का नाम हो इनसे, लड़का का आ से ही हो, और अगर लड़की आ से लड़का का नाम है और लड़की का और कौन अक्षर हो जिससे 28 गुण बनेंगे, 28.5 गुण बनेंगे। तो चू चे चोला रा री, ये 3 3 6 अक्षर आते हैं। चू चे चोला रा री, इतने अक्षर से अगर लड़की का नाम होगा, जैसे ला से हो गया लवली हो गया, है ना, रा से हो गया रानी हो गया, चू से हो गया चुन्नी हो गया, है ना, तो इस तरह कई नाम है। तो मान लिया अगर लड़की का नाम चूचे चोला रारी से है और लड़का का नाम आ से है, तो इनके भी गुण बन जाएंगे। इनके गुण कितने बनेंगे? 28.5। चूचे चोला ला रारी 28.5 गुण बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आ से लड़का का नाम है, लड़की का नाम है आ से, वो से, सा से, सी से, सू से, तो 28 गुण बन जाएंगे। अगर लड़की का नाम हु हे हो डा से है, लड़का का आ से ही है, तो 26.5 बन जाएंगे। अगर लड़का का आ से नाम है
लड़की का गा गी गू गे इनमें से कोई प्रथम अक्षर हो गया तो 26 गुण बन जाएंगे। अगर ही अक्षर से लड़की का नाम है तो 25.5 गुण बन जाएंगे। अगर लड़की का नाम नो या ये यू ये यो भा भी इन कोई भी अक्षर से हो तो 24.5 गुण बन जाएंगे। अगर के को हा टे हो तो 22 गुण बन जाएंगे। टी तू ते हो तो 20.5 गुण बन जाएंगे। का की कू खा अंगा छा मोटा टी टू अगर हो तो 21 गुण बन जाएंगे। अगर से सो दा है तो 20 गुण बन जाएंगे। ना नी नू ने है तो 19.5 गुण बन जाएंगे। अगर ई ऊ ए पे पो ढा फाड़ा ढक्कन वाला ढा है तो 19 गुण बन जाएंगे। अगर वे वो दू धा झा इया है तो 18.5 गुण बन जाएंगे। अगर भू अक्षर से लड़की का नाम है तो 18 बन जाएंगे। टो पा पी पू साड़ा ठा इन अक्षर से है तो 16.5 गुण बन जाएंगे। जहाँ से स्टार्ट होता है ना 16.5 से स्टार्ट होता है पहला गुण 16.5 समझ लीजिए, दूसरा चाहे समझ 16 भी है तब भी विवाह किया जा सकता है 16.5 से। तो इन अक्षरों का है और इन्हीं में ये अक्षर विशेष हो गए डी डू डे डो। इनमें क्या देखना है नाड़ी एक है तो इसमें विशेष कर हटाना है लड़का के गुण। इसमें से भी लड़की का अगर इतने अक्षर से होगा तो बन जाएंगे विवाह, पर इसमें ब्राह्मण वर्ग का अगर है तो विवाह ना करें। ब्राह्मण वर्ग का है अदर वर्ग का है तो विवाह कर सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में सिर्फ नाड़ी दोष लगता है। और आगे स्वाति के हो गए रू रे रोता, मघा के हो गए मामी मुंह में, इनमें से भी गुण बन रहा है कितने 17। रू रे रोता मामी मुंह में से 17 गुण बन रहे हैं अगर लड़का का आ है अक्षर से नाम है तो। लेकिन इसमें भी ब्राह्मण विवाह न करे। 17.5 गुण बन तो रहे हैं पर ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर सकते क्योंकि नाड़ी एक है। ब्राह्मण कतई इनमें विवाह ना करे। तो अब ये हो गया। अब इन्हीं से गुण देखा जाता है। अब ये तो हो गया कि मान लिया चलिए ठीक है गुण बन गए। अब गुण हमारे घट कैसे जाते हैं तो जैसे राशि हो गई, शत्रु राशि हो गया, वर्ण हो गए। अब जैसे वर्ण का बहुत बदलाव हो गया, मान लिया शूद्र हो और वर्ण शूद्र वर्ण का और लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो तो बिल्कुल वर्ण नहीं बनेंगे है ना, तो एक भी गुण नहीं देगा। तो इस तरह होता है वर्णों का ये फल हो गया। योनि का हो गया। अब जो योनि में जैसे अब हो गया कि अश्व मान लिया घोड़ा है तो अब घोड़ा तो उसके साथ मान लिया बना दिया, घोड़े के साथ तो 4 बना दिया तो सिंह के साथ बहुत कम बना देता है घोड़ा। बाकी लमसम घोड़ा तो समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा डरते नहीं, लेकिन आगे गज हो गया, गज से अगर सिंह है तो वो 0 बना देगा है ना। तो इन सब चीज़ का विचार करना चाहिए। ये पत्रा में जैसे दिया है सबसे पहले राशि कूटस्य गुणा, राशि कूट के गुण देख लीजिए तो ये आपको विस्तार से पता चल जाएगा। दूसरा वर्णस्य गुणा, वर्ण के देख लीजिए। तीसरे तारा विचार, तारा विचार सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तारा विचार बहुत लोग इसको जान भी नहीं पाते कि ये तारा है क्या है ना। तारा क्या है जो ऊपर आसमान में लिखते हैं, क्या है तारा? तरैया ना, तारा माने तरैया ना। तारा गुण का विचार जो होता है वो कैसे देखना चाहिए? तरैयों से देख लेना चाहिए। जितने तरैया निकले उतने तारा बने ना। नहीं, तारा का विचार जो है वो नक्षत्रों से देखा जाता है। अब जैसे नक्षत्र